एवरीवन, फाइनली एक साल के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैंने ये एक साल के बाद क्यों बोला, क्योंकि शॉर्ट्स में आई वॉज वेरी मच कंसिस्टेंट अपने चैनल पे, अगर आप देखो मेरे चैनल पे जा करके। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अगर आप देखोगे, सो माई लास्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो दैट आई अपलोडेड वॉज ऑन लाइक 24 और 25 में भी जनवरी 2024। ओके, उसके बाद से एक साल हो गया, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। लाइक हम अप्रैल में एंटर कर चुके हैं और मैंने कोई भी वीडियो एक साल में अपलोड नहीं करी है। तो अब ऐसे ही मैं मुंह उठा के तो कोई भी वीडियो वापस से डालना शुरू नहीं कर दूंगी, और मेरा भी मन नहीं था कि मैं ऐसे ही कुछ भी अपलोड करना शुरू कर दूँ। पता कैसे चलेगा कि किसका चैनल है। तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले एक साल से कहाँ गायब थी। चाहे आप इंटरेस्टेड हो ना हो, मुझे तो वीडियो बनानी है, मैं तो बनाऊंगी। जो इंटरेस्टेड है वो सुनता रहे, जो नहीं है वो ऐसे मत जाना, लाइक कर देना, थोड़ा कुछ भी कमेंट वमेंट कर देना, एंड पुराने वीडियोस देख लो जा करके अगर आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं है तो। सो या शुरू करते हैं। तो पिछला एक साल वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लाइफ बहुत बदल गई, एंड उसमें से लाइक एक बहुत मेजर जो मेरा टाइम गया है जिस चीज़ में, जिसकी वजह से आई वॉज वेरी बिजी इन माई लाइफ, वॉज जॉब। येस, मैंने जॉब भी करी फाइनली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी जॉब करूँगी नहीं, मतलब मैं कोर्स के बाद सीधे अपना बस होम बेकरी करूँगी, फिर आगे अपना बेकरी का बिजनेस कर लूँगी। लेकिन इसके बीच में मतलब मेरा बहुत मन था जॉब करने का। तो फाइनली मुझे वो मौका मिला और मैं उसको कैसे छोड़ देती, और वो भी अपनी पसंद की जॉब। सो या अभी आपको सब एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो जनवरी तक तो मैं ठीक है घर पर थी, उसके बाद लाइक अप्रैल में आई गॉट। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो दो जॉब्स मैंने करी है। एक तो वॉज लाइक फॉर अराउंड 1.5 मंथ, एंड फिर उसके बाद जो मैंने जॉब करी दैट वॉज फॉर लाइक 8-9 मंथ्स। तो मेजर टाइम आप देखो तो मेरा जॉब में ही गया है। और दोनों ही जॉब्स मुझे मेरे जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, एक तो मेरा जो बैचलर्स इन आर्ट्स जिस कॉलेज से करी है वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड द सेकेंड वन वाज जो मैंने बेकरी की जहाँ से अपनी पढ़ाई करी है वहाँ से मुझे जॉब मिली थी। तो दोनों ही मैंने करी है, और लकीली मैं आपको बताऊंगी भी आगे कि जब मैं यहाँ से अपना मतलब कॉलेज वाली जॉब जिस दिन मैंने लाइक पक्का करके आई थी कि ओके आई विल बी कमिंग एंड एवरीथिंग, जो फाइनल हो गया था, उसी दिन मुझे मैसेज आया मेरे दूसरे कॉलेज से कि ये जॉब वैकेंसी है। और मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई वॉज वेरी मच इन टू दैट थिंग, मतलब मुझे करनी थी। लेकिन अब मैंने एक जगह हाँ बोल दिया था, तो अब मेरी इधर भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरे टीचर्स के साथ, एंड वहाँ पे मैं बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट दोनों ही जगह थी। लेकिन अब यहाँ हाँ बोल चुकी थी, तो तब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा ठीक है आगे देखा जाएगा। तो कैसे क्या हुआ आपको सब बताती हूँ। तो अप्रैल तक तो मेरा ठीक था, मतलब उसके पहले तक। एंड फिर अप्रैल में आई गॉट इन टू दिस जॉब। अब अप्रैल में जॉब शुरू होनी थी, तो मैंने मार्च से वहाँ पे मैं चली गई थी, सब कुछ फाइनल वाइनल करके आ गई थी। तो वहाँ पे थोड़ा बिजी हुई, उसके बाद 1-1.5 महीना वहाँ पे करने के बाद फिर मैं जब वहाँ से मैंने जॉब छोड़ी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड उसके बाद देन आई गॉट दिस जॉब अपनी बेकरी वाली। एंड यहाँ पे तो लाइक मतलब ठीक है, अभी मैंने फाइनली कुछ दिनों पहले रिज़ाइन दे ही दिया है वहाँ से। थोड़ा सा मेरा फंबल बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, तो उसको थोड़ा सा भूल जाना। तो अभी तो मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया है, लाइक 1.5 महीना ऐसे हो गया होगा। लेकिन ये जॉब करना मेरी लाइफ का, मैं बोलूँगी सबसे सबसे अच्छा डिसीजन था। क्यों? क्योंकि ये जॉब करने की वजह से ना, मतलब जो मैंने ये 8-9 महीने दिए, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, उस टाइम पे ये भी हुआ था कि मेरा होम बेकरी के बिजनेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि लाइक मेरा जॉब वॉज लाइक एकदम कॉर्पोरेट वाला था। आपको 9 बजे से आपको 6-7 बजे तक आपका है जॉब। तो लाइक पूरा दिन वहाँ पे चला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन गया, अगर मेरे ऑर्डर्स कुछ गए हैं तो मैंने कुछ लूज़ किया है। यहाँ पे जो मुझे सीखने को चीज़ें मिली है ना, सबसे पहला तो जो चीज़ें मैं थोड़ा सा लाइक मैं आई वॉज ऑलवेज इनटू केक डेकोरेटिंग पिछले 1.5 साल से। तो वो उसके अलावा जो बाकी बेकरी की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जा कर के मेरा खुद का रिविजन हो गया उन सब चीज़ों का। एंड इसके साथ साथ पढ़ाया कैसे जाता है, मतलब मुझे बचपन से था कि मुझे टीचिंग एंड इन सब का बहुत इंटरेस्ट था, टीचर बनना। तो वहाँ जा कर के जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सीखी है वो सीखी है कि इंटरेक्शन कैसे करना। आज अगर मैं ये वीडियो भी बना पा रही हूँ ना, ऐसे मतलब बैठ के कॉन्फिडेंस से बातें कर पा रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट उसको भी जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मैं इसी तरीके से बोलती थी, मैं बच्चों से ऐसे ही बात करती थी, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना। और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी ऐसे आते थे कि कुछ तो एकदम बच्चे कुछ आपसे बहुत बड़ी बड़ी एज के, एंड दे वर यूज्ड टू से, मतलब वो मुझे देखते थे तो ऐसे कहते थे अच्छा आप टीचर हैं, मतलब आप तो खुद ही स्टूडेंट लगते। तो वो उनको पहले खुद डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाता था, बट फिर जब वो मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब
मेरे साथ नहीं पढ़ते थे। जब मैं उनको चीज़ें बताती थी तब उन्हें लगता था कि हाँ भाई मैम तो बहुत अच्छी हैं। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते रहते हैं कि मैम आप प्लीज़ वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। लेकिन अब मेरे प्लान्स ही अलग हैं। तो यस, तो वही है, मतलब मैं आपको कितना ज़्यादा बोलने लगती हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब यही है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना आ गया है, मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं, और चीज़ें कैसे मेंटेन करते हैं लाइफ में, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो वही मैंने सोचा कि अब इतनी सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं और प्लस इतने दिन जो गायब रही हूँ, अब जब मैं फुल टाइम अब सोच रही हूँ कि अब वापस से अपने चैनल पे वापस आती हूँ, तो हाँ सॉरी तो मैं वही सोच रही थी कि अब जब मैं वापस चैनल पे आ रही हूँ तो आप सबको बता के आऊँ कि भैया मैं आ गई हूँ, ठीक है, और अब कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करूँगी। शॉर्ट्स पे थी, अब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे भी रहूँगी। तो इसमें मुझे आपसे एक चीज़ और कहनी है। सॉरी, अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। या मैं आपसे यही कह रही थी कि अब जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, तो जो जो मुझे आइडियाज़ आते रहेंगे, जो जो मुझे लगेगा कि एरिया ऑफ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बेकरी रिलेटेड चीज़ों में, तो वो मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको अपने साइड से लगता है कि मुझे किस तरह की वीडियोस डालनी चाहिए, और चाहे वो बेकरी से रिलेटेड, जो भी आपको सवाल हो, मतलब आप डाल सकते हो। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो भी प्लान करी हुई, आस्क मी एनीथिंग एंड गेट टू नो मी काइंड ऑफ। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, डाल सकते हो, कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड बहुत सारे फन कंटेंट भी आने वाला है, सो बने रहिए वीडियो में। और आई नो मैं पहली बार इतने कॉन्फिडेंस से इतनी ऊंची आवाज़ में, मतलब आप पुरानी वीडियोस देखो जा करके, उसमें मैं एकदम ऐसे रहती थी कि हे एवरीवन आप कैसे हो, ये वो, मतलब बहुत डरपोक थी मैं। लेकिन अब मैं खुद अपने आप को डिफरेंस अपने अंदर का देख पा रही हूँ। लाइक आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आई हैव लाइक ग्रोन अप, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड या खुद की तारीफ कर लेती हूँ, ठीक है, कभी कभी। एंड आई होप कि आपको दोबारा मुझसे मिलके बहुत अच्छी वाइब आई हो, वाइब खुशी मिली हो। तो फाइनली अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैंने भी बोल दिया है और गर्मी बहुत अब लग रही है, मुझे पानी पीने जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बेकरी रिलेटेड में लेकर के आऊँगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो कमेंट करके जाइए। जैसे मैं अपने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप भी दिखाइए कि आप भी अभी तक प्रेजेंट हैं, तब से लेके अभी तक, ठीक है। तो कमेंट, प्लीज़ कमेंट करके जाइए, इंटरेक्शन थोड़ा दिखाइए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए जो जो आपके म्यूचुअल हैं, जानने वाले हैं। और यस, मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।